नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 25,300 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट एक कंटिन्यूसली सेलिंग में है। उसके बाद अगर आप देखोगे 25,200 के आसपास थोड़ा बहुत मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है आज पूरे के पूरे दिन लो और लो फॉर्म करते हुए हमें एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लगभग 25,250 से लो लगाया लगभग 25,050। तो लगभग हमें एक 200 से 250 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और मार्केट ने जो है 25,260 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया है। और अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है लगभग 25,260, क्योंकि पिछले टाइम मार्केट भी इसी लेवल के आसपास आने के बाद रिवर्स हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद 25,100 इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए और उसके बाद फिर से हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,200। तो 100 पॉइंट की बाइंग होने के बाद फिर से मार्केट जो है ये जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था 25,200 लगभग उसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो देखिए आप निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जा रहा है तो मार्केट अगर 25,100 जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,100, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है लगभग 25,050-40 ये मल्टीपल टाइम मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये लेवल वीक होते हुए दिख रहे, तो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और 50 के नीचे सीधा 25,000 तक मार्केट आ सकता है। तो हमें एक 100 पॉइंट की सीलिंग 25,000 के 25,100 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर मार्केट 25,000 के नीचे निकला तो फिर हमें आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,800 तक मार्केट आ सकता है। तो एक 200 पॉइंट की वन साइड सेलिंग 25,000 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया है ये लेवल लगभग 25,200, तो जब तक इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 200 के ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आपको पहला जो टारगेट मिलेगा 300, और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 24,400 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको मार्केट 200 के आसपास मिलता है और यहाँ पर फिर से अगर सेलर्स जो है एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 25,300 400 और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,100 के नीचे या फिर 25,000 के आसपास और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट जो है फिलहाल के लिए मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होते हुए दिख रहा है। तो जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा वहाँ पर सेलर्स जो है वो एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप सेल कीजिए, उसके बाद अगर कुछ मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है या फिर हायर हाई फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर उससे पहले ही हमें घूमते हुए मार्केट दिख रहा है। तो देखते क्या है अभी सेलिंग स्टार्ट होगी या फिर से बायर जो है मार्केट को ऐड होके ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ये 100 के नीचे निकला तो पहला टारगेट रहेगा अपना 25,000। 25,000 के नीचे निकला तो ये सीधा 900-800 तक जा सकते हैं। और बाइंग की बात करेंगे तो इसको जो है 200 के ऊपर निकलने दीजिए, 200 के ऊपर फिर 300 और 300 के ऊपर फिर 400 के आसपास जा सकता है। और इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट दिया तो भी हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,500। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम
बैंक निफ्टी देखते। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 56,700 के आसपास रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था जो जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था। 56,700 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट इमीडिएटली नीचे आया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 55,500 जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, लगभग उसी लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत पुल बैक लिया। और पुल बैक देने के बाद हमें एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला, और फिर एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 56,250। तो हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए मार्केट 250 300 के आसपास आने के बाद, जहाँ से पिछले टाइम ब्रेकआउट हुआ था, तो ये एक सपोर्ट जोन था। तो इस लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट ने, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया है। और कंसोलिडेशन करने के बाद 56,300 के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए। और उसके बाद फिर से हमें एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लगभग हाई लगाया 56,500 के आसपास। तो फिर से एक 200 पॉइंट की, 200 से 150 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, लगभग उसी लेवल के आसपास जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और फिर से मार्केट नीचे आया और क्लोजिंग दी है। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, तो मार्केट आप 56,400 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो आप एक्स्ट्रा प्लस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 300। और 300 के नीचे अगर मार्केट निकला, तो ये सीधा 56,100 तक जा सकता है। और 100 के नीचे फिर 56,000 और 55,800 तक जा सकता है। तो 300 के नीचे आपको फिर से एक 200 से 400 पॉइंट की सेलिंग वन साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, तो जब तक मार्केट जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, ये लेवल है लगभग 56,500। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज होने दीजिए। उसके बाद अगर आपको बाय में जाना है तो आप जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 600, और 600 के नीचे फिर से 700 तक मार्केट जा सकता है। और 700 के ऊपर अगर निकला, तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 57,000। तो फिर से आपको 700 के ऊपर एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर मार्केट फिर से 500 के आसपास मिलता है, और यहाँ पर अगर सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 56,700 800, और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 56,300 के नीचे, और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल बनाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर आप ठीक से देखोगे, तो बैंक निफ्टी जो है एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि ऊपर में लेवल है 56,700, और नीचे में लेवल निकल के आ रहा है 56,250 300, ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो जब तक आप इसके ऊपर या नीचे प्रॉपर मार्केट नहीं निकलता, तब तक हमें एक अच्छी खासी सेलिंग या फिर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और 300 के नीचे अगर निकला, तो ये 250, और 250 के नीचे अगर निकला, तो ये सीधा 56,000, और 56,000 के नीचे फिर ये कोशिश करेगा 55,750 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो। और देखिए अगर आपको बाइंग की अगर बात करेंगे, तो 56,750 इसके ऊपर अगर निकला, तो ये सीधा 57,000 तक जगह दिख रही। 57,000 के ऊपर भी हमें एक अच्छी खासी बाइंग आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।